गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन HW करंट अफेयर्स क्लासेस। तो सबसे पहले तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 1 जनवरी है। आपने जो भी अपनी लाइफ में टारगेट सेट किए हो, आप सभी लोग अचीव करो और ऐसे ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो। आज हम पढ़ने वाले हैं 1 जनवरी का करंट अफेयर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैंने सारे ही क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टिव लिए हुए हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ कागदे नृत्य महोत्सव मनाया गया? तो ये मनाया गया है सिक्किम में, और ये महोत्सव सिक्किम के सुक्लाखांग पैलेस में मनाया जाता है। यह तिब्बती कैलेंडर के 10वें महीने के 28वें और 29वें दिन मनाया जाता है। बात कर लेते हैं सिक्किम के जो प्रमुख दर्रे हैं वो कौन कौन से हैं। नाथुला दर्रा है और जेलेपला दर्रा है। इसी क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग कुछ महोत्सव देख लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कट्टी-बहु महोत्सव ये मनाया जाता है असम में। लामलाई महोत्सव मणिपुर का है। जल जगार महोत्सव छत्तीसगढ़ का है। और अलाई बलाई महोत्सव जो है तेलंगाना का है। सेकेंड नंबर के क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। हाल ही में सैयद किरमानी, जो कि एक क्रिकेटर है, ने किस नाम से अपनी आत्मकथा लॉन्च की है? तो इन्होंने अपनी आत्मकथा भी लॉन्च की है स्टम्प्ड नाम से। तो आप लोग जितनी भी आत्मकथाएं आती हैं, किसी की बुक आती है पूरे ईयर में, तो उनकी एक लिस्ट बना लिया करो जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। अब मैं आपको कुछ क्रिकेटर्स की जो बायोग्राफीज हैं वो रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की है। बिलीव सुरेश रैना की है। सनी डेज की बात करें तो ये सुनील गावस्कर की है। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ ये है सौरव गांगुली की। सिक्स मशीन ये है क्रिस गेल की। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ये है कपिल देव की। ये आप लोग याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। हाल ही में किस आईआईटी ने दर्द रहित इंजेक्शन शॉक सिरिंज विकसित की है? तो देखिए, बहुत लोगों को दर्द का फोबिया होता है कि जब सिरिंज लगती है, तो इसीलिए आईआईटी बॉम्बे ने एक सिरिंज विकसित किया है जिसका नाम है शॉक सिरिंज। इसमें एक शॉकिंग वेव लगेगी और आपको दर्द का एहसास नहीं होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हम लोग आ चुके हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय सेना ने कहा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये किया है लद्दाख में। लद्दाख में पड़ती है प्योंगयांग झील। इसके किनारे जो 14,300 फीट की ऊंचाई पर इसे स्थापित किया गया है। अब हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन एग्जाम में अभी हाल ही में पूछा गया था, जैसे स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी जो कि हैदराबाद में है, ये पूछा गया था SSC CHSL 2023 में। ये किससे रिलेटेड है? तो ये है संत रामानुजाचार्य की। ये आप लोग याद रखिएगा। और एक और स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है जो कि अमेरिका के मैरीलैंड में है, जो है BR अम्बेडकर की। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो हम लोग आ चुके हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। कुछ इंपॉर्टेंट स्टैचू आपको मैं रिवाइज करवा देता हूँ। स्टैचू ऑफ बिलीफ भगवान शिव की है, कहाँ है? नाथ द्वार राजस्थान में। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी अभी मैंने आपको बताया संत रामानुजाचार्य की है, हैदराबाद में। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी भगवान कैंप गोड़ा की है, बेंगलुरु में। स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करें तो ये सरदार पटेल की है, केवड़िया गुजरात में। अब हम बात करने वाले हैं फिफ्थ क्वेश्चन की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 30 दिसंबर 2024 को इसरो ने स्पेस डेक्स मिशन लॉन्च किया। इसका पूर्ण नाम क्या है? तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आपसे एग्जाम में बन सकते हैं, क्योंकि अभी ये लॉन्च किया गया है और इसका फुल फॉर्म होता है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। और ये कहाँ से लॉन्च हुआ है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। रॉकेट कौन सा था? एक और क्वेश्चन आपका बन गया, किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो PSLV C60 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। और भारत ऐसा करने वाला पूरे विश्व में चौथा देश बन चुका है, ये आप लोग याद रखिएगा। इससे पहले अमेरिका, रूस, चाइना और चौथा देश अपना भारत बन चुका है। इसमें क्या होता है कि इसमें 2 सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं और उनको आपस में अंतरिक्ष में फिर बाद में जोड़ा गया है, तो इसी प्रक्रिया को डॉकिंग बोला जाता है। अब हम चलते हैं अपने 6 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 53वीं सीनियर पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है? किस राज्य ने जीता है? तो ये जीत लिया है केरला ने, चंडीगढ़ को हरा के। अब बात करते हैं कि ये किस नंबर की थी? तो ये 53 नंबर की थी। कहाँ हुई? तो इसका आयोजन भी केरला में ही हुआ और जीता भी कौन है? केरला जीता है और चंडीगढ़ हार गया है। अब हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं जो कि अभी हाल ही में हुआ था। 20th एशियन वुमेन्स हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 कहाँ हुआ था? तो ये देखिए, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली में हुआ था। विनर कौन है? जापान। और साउथ कोरिया इसको हार गया था।
अब हम बात करते हैं कि हैंडबॉल में प्लेयर कितने होते हैं। नंबर ऑफ प्लेयर तो 7 प्लेयर्स होते हैं। पहली बार जो ग्राउंड पे हैंडबॉल है कहाँ खेला गया था? 1938 में जर्मनी में खेला गया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं अपने 7 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस कंपनी को ग्रेट प्लेस टू वर्क के लिए प्रमाण पत्र दिया गया है? तो ये प्रमाण पत्र जो है ग्रेट प्लेस टू वर्क ये मिला है सेल को। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म होती है। और अभी एक क्वेश्चन हाल ही में बहुत ज़्यादा ये चर्चा में है, भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं एन चंद्रबाबू नायडू, जिनकी नेटवर्थ है 931 करोड़। और सबसे गरीब मुख्यमंत्री का दर्जा मिला है ममता बनर्जी को, जिनकी कुल आय है मात्र 15 लाख। अब हम बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की। भारत के पहले कांच के पुल बोस्टरिंग आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है तमिलनाडु में। अब हम बात करते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन की। 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है काम्या कार्तिकेयन। ये क्वेश्चन मैं आपको करवा भी चुका हूँ, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही था। नेक्स्ट डे हम लोग मिलने वाले हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ। तो जो भी बच्चे लास्ट तक करंट अफेयर देखते हैं, आपको करंट अफेयर्स की क्लास में कोई कमी लगती है तो आप बता दीजिए, कुछ और ऐड ऑन करना हो तो वो भी मैं करने को तैयार हूँ। आप लोग बस लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखा करो। और जिन बच्चों को दिसंबर मंथ का करंट अफेयर चाहिए, तो जो डेली कमेंट कर रहे थे, सही आंसर दे रहे थे, उनके लिए दिसंबर मंथ का करंट अफेयर फ्री है। और मैं एक और बात बताता चलूँ, जो बच्चे लास्ट तक वीडियो को देखते हुए आए हैं, आज मैं शाम को एक वीडियो अपलोड कर दूंगा दिसंबर तक, यानी कि जनवरी से लेके दिसंबर तक का फुल करंट अफेयर का एक वीडियो आने वाला है। काफ़ी कम टाइम में होगा, वन लाइनर क्वेश्चंस होंगे। बस आपको एक बार देख लेना है, आपने कहीं से भी करंट अफेयर पढ़ी हो, और सारे आपके क्वेश्चन एक बार में रिवाइज हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।